मैं एग्जांपल में बताऊं आपको, जब ई गवर्नेंस का आता था तो मैं ऐसा करता था, ये मान लीजिए कि आपको कोई भी संस्थान या गवर्नमेंट हो गई और ये हो गए जनता। तो जब भी ई गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है आपको, तो इधर से सरकार ने 100 रुपए भेजे और इनको मिले केवल 10 रुपए, क्योंकि हमने ये बीच में ऐसा डायग्राम डाला और हमने बोल दिया कि ये मीडिएटर थे, ये पैसा खा गए। अब आपने डीबीटी मॉडल लाया और यहां से 100 रुपए भेजे और यहां पूरे 100 रुपए पहुंच गए। तो ये होती है आपकी क्रिएटिविटी, कि आपने किसी भी बात को किस तरीके से समझाया है। तो आपको ये करना है, ये आपकी क्रिएटिविटी है, ये आपको दिखाएगा कि जब भी आप कोई भी आंसर लिखें तो उसमें इस तरीके के डायग्राम सोचिए आप, कि जब ये आपको अदर वैसे नहीं मिलेंगे, जब आप टाइम देंगे तो इस तरीके का ई गवर्नेंस को लेकर के या सुशासन को लेकर के कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये वाले तो सबसे सरल वाले हैं, तो आपने एक ये बना दिया और एक आता है ऐसे कि 1991 में इतनी जनसंख्या थी अब बढ़ गई, ये साक्षरता दर इतनी थी इतनी हो गई, और ये वाला जब गरीबी दर पहले इतनी थी अब ये घट के कम हो गई। तो ये तो आप फिक्स कर लो कि ये तो आप डालोगे ही डालोगे, ये सारी चीजें हैं ही हैं। एक जो और आता है वो मैं फर्स्ट टर्म में बहुत बनाता था, कि जब भी कुछ आ जाए कि इसका कारण क्या हो सकता है, तो मैं ऐसे दो बनाता था कि ये जनसंख्या बढ़ रही थी, ये संसाधन, तो ये गैप आ गया, इसी वजह से गरीबी आ गई, इसी वजह से भुखमरी आ गई, इसी वजह से बेरोजगारी आ गई। तो कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो ये वाला डायग्राम डालेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। अभी आपको अगर आपने ये पहले से नहीं बना रखा होगा तो आप पूछते हो कि डायग्राम कैसे डालना है, कि जब गरीबी का क्वेश्चन आया तो सर गरीबी में कौन सा डायग्राम बना सकते हैं हम, कि आप गरीब तो बनाएंगे नहीं दिखा के कि देखिए ये गरीब आदमी है, तो उसमें क्या डायग्राम बनाएंगे, तो उसमें ये चीजें बनाएंगे हम। तो इसको आप आज से डालिए,